हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे आप अच्छे ही होंगे। तो बच्चे पिछले वीडियो में हमने टेंस और टाइम के बारे में चर्चा की थी। आप अच्छी तरह जान गए थे कि टेंस क्या है और टाइम क्या है। तो टेंस वास्तव में वर्ब के रूप है, यानी वर्ब के रूप को ही टेंस हम कहते हैं। तो वर्ब के रूप के अनुसार टेंस को 3 भाग में बांटा गया: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। और उनके अवस्था के कारण प्रत्येक को 4-4 उपभेद में बांटा गया। वो क्या है? तो प्रेजेंट सिंपल अथवा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अथवा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अथवा प्रेजेंट इम्परफेक्ट। फिर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फिर फ्यूचर को फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए हम एक एक करके आज चर्चा करते हैं। आज हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो बच्चे प्रेजेंट टेंस को परिभाषित करने से पहले हम थोड़ा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से समझते हैं कैसे क्या है। मोहन इज अ बॉय। मोहन एक लड़का है। यहाँ पर इज वर्ब है जो सिंगल वर्ब है, मेन वर्ब है। ये बताता है कि मोहन लड़का है, यानी अभी जो अवस्था है वो वर्तमान की अवस्था है कि वह लड़का है। सीता ईट्स अ मैंगो। सीता आम खाती है। ये जो वर्ब है, वर्ब का रूप, ये बताता है कि वर्तमान में कार्य चलता है। महेश इज राइटिंग। ये वर्ब का रूप ये बता रहा है कि महेश क्या कर रहा है? लिख रहा है, यानी लिखने का काम जारी है, वर्तमान समय में जारी है। फिर गणेश हैज इटेन। गणेश खा चुका है। गणेश अभी खाया है, यानी खाने का काम समाप्त हो गया, लेकिन उसकी भूख मिट गई और वो क्या है, क्या कर रहा है? प्रसन्नता मुंह पर है, डकार भी कर रहा है, यानी काम तो समाप्त हो गया लेकिन परिणाम अभी भी बाकी है। तो ये देख लीजिए। राधा हैज़ बीन रीडिंग। राधा भूतकाल से कोई काम शुरू कर करके अभी भी काम जारी किए हुए, यानी पढ़ने का काम जारी किए हुए है। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे जो वर्ब के रूप हैं ये व्यक्त कर रहे हैं कि काम कब या एक्टिविटी या कोई अवस्था वर्तमान समय में है। तो आप समझ गए होंगे बच्चे कि प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस के बारे में हम परिभाषित कर। तो बच्चे आप उदाहरण से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस की हम परिभाषित करते हैं। तो आइए परिभाषित करते हैं। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। तो यानी इंग्लिश में हम इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस? तो द वर्ब फॉर्म या द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन इन प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। वैसे वर्ब का रूप जो क्रियाकलाप को, एक्टिविटी को वर्तमान समय में व्यक्त करता हो, वर्तमान में व्यक्त कर रहा हो, तो ऐसे को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसको हम उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। राम इज अ स्टूडेंट। राम एक विद्यार्थी है। ये जो क्रिया है, ये जो वर्ब है, ये बताता है कि राम विद्यार्थी कब है? तो अभी वर्तमान समय में वो विद्यार्थी है। फिर देखिए, सीता इज अ गर्ल। ये वर्ब जो इज है ये क्या बता रहा है कि सीता एक लड़की है। ये जो अवस्था है कब की है? वर्तमान काल के। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए।
चिल्ड्रेन आई वांट टू रब। तो बच्चे आशा करता हूँ कि प्रेजेंट टेंस के बारे में समझ गए होंगे। अब हम इनको देखते हैं कि पास्ट टेंस क्या है, व्हाट इज पास्ट टेंस। तो आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, गणेश वाज अ लीडर। गणेश वाज क्या बता रहा है, जो बीते हुए समय में, जो निवर्तमान यानी बीते हुए समय, वर्तमान नहीं है, वो बीते हुए समय यानी भूत में वो एक नेता था। फिर देखिए, महेश वेंट टू गया। महेश गया यानी गया शहर चला गया। तो ये काम क्या हुआ, वेंट क्या बता रहा है कि काम समाप्त हो गया, बहुत जाने का काम बहुत पहले समाप्त हो गया। फिर यहाँ देखिए, आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। मैं गाड़ी खुलने से पहले स्टेशन पहुँच चुका था। ये पूरा वाक्य पास्ट टेंस यानी बीते हुए समय का बोध करवा रहा है। शारदा हैड बीन रीडिंग। शारदा पढ़ती आ रही थी, वह पढ़ती आ रही थी। ये भी बता रहा है कि डिस्टेंस पास्ट में कोई काम शुरू हो करके पास्ट में जारी था। तो ये सारे जो वर्ब फॉर्म हैं ये क्या बता रहे हैं, बीते हुए समय की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं, बीते हुए समय की चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चे आप स्पष्ट या अच्छी तरह समझ गए कि पास्ट टेंस क्या है। तो आइए हम इसको परिभाषित करते हैं। तो बच्चे आप उदाहरण से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पास्ट टेंस क्या है, व्हाट इज पास्ट टेंस। तो हम इसको डिफाइन करते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन इन द पास्ट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। वैसे वर्ब का रूप जो प्रयोग किया जाता है कि कोई कार्य भूतकाल में हो रहा है, घटित हुआ है, तो ऐसे को हम पास्ट टेंस कहते हैं। इनको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे क्या है, वी वर स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थी थे। अब ये विद्यार्थी नहीं है, पहले थे। फिर यहाँ देखिए, सीता रोट आ लेटर, सीता पत्र लिखी थी या लिखी। इससे पता चलता है कि जो भी कार्य हुए वो बीत गए, बीते हुए समय में कार्य हुए, यानी अभी नहीं, बीते हुए समय में। तो बच्चे आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन आई वांट टू रब। तो बच्चे आप पास्ट टेंस अच्छी तरह समझ गए होंगे। हम अगली कड़ी को देखते हैं। तो वो क्या है, फ्यूचर टेंस। तो पहले इनको हम उदाहरण से समझते हैं। ये बता रहा है, राकेश विल गो, राकेश जाएगा। यहाँ विल और गो मिल करके ये भाव व्यक्त कर रहा है कि आने वाले समय में काम होगा। फिर यहाँ देखिए, माधव विल बी रीडिंग, माधव पढ़ता रहेगा। ये विल बी रीडिंग वर्ब जो है ये बता रहा है कि काम होता रहेगा। फिर है, संतन विल हैव रिटन, संतन लिख चुका या लिख चुकेगा। ये विल हैव रिटन ये वर्ब फॉर्म बता रहा है कि फ्यूचर टेंस में यानी फ्यूचर टाइम में काम समाप्त हो चुकेगा। राधा विल हैव बीन ईटिंग, राधा खाती हुई रहेगी, यानी फ्यूचर टाइम में वह काम करती हुई रहेगी। ये सारे के सारे जो वर्ब के रूप है वो आने वाले समय में होने की चर्चा कर रहे हैं। तो आप समझ गए कि फ्यूचर टेंस क्या है। तो आइए बच्चे हम इसको परिभाषित करते हैं। तो बच्चे आप उदाहरण से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि फॉर्म ऑफ वर्ब क्या कह रहा है, यानी फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहा है। तो फ्यूचर टेंस क्या होता है, व्हाट इज़ फ्यूचर टेंस। हम फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल भी कहते हैं हिंदी में। तो इसको हम परिभाषित करें तो इस प्रकार होगा, द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन
इन फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। वैसे वर्ब का रूप जो कार्य को आने वाले समय में व्यक्त करे तो वैसे टेंस को फ्यूचर टेंस कहा जाता है। आइए हम इनको उदाहरण से समझते हैं। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, ये पता चल रहा है कि आने वाले समय में जाऊंगा। यू विल रीड, तुम पढ़ोगे, आप पढ़ोगे, तो कब पढ़ोगे? आने वाले समय में। इससे पता चल रहा है कि कार्य कब होने वाला है? आने वाले समय में। तो इसको हम फ्यूचर टेंस में ही कहेंगे। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए हैं। अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछने का प्रयास करें। फिर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद बच्चे।